कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतकृष्णाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजमित्रे नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। नारद जी भगवान की जय। श्री कृष्णदेव वैद्य भगवान की जय। सुखदेव गोस्वामी जी की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सूत जी महाराज की जय। सनकादि शिव की जय। श्वेता बिंदु की जय। भक्तो बिंदु की जय। श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। आज आलोचना का विषय वस्तु है दशम स्कंदो सप्तदश अध्याय। कालियों की कालीदोह में आने का कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से बचाना। राजोवाच नागालयं रमुनाकं कस्मत्तो कालियो कृतां किं वा सुपर्णस्सु तेनैकेनाशमञ्जसम्। राजा परीक्षित पूछा सुखदेव जी से, भगवान कालियो नाथ ने नागों की निवास स्थान रमणों द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गुरु जी का कौन सा अपराध किया था। सोगुवाच उपहाज्यं सर्वजनैः मासिहा एव बलि बाणोस्पत्तो महाबाहो नागनं प्रां निरूपितः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्षों के नीचे गरुड़ को एक सर्पों की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अवश्य को सारे सर्पों अपनी रक्षा के लिए महात्मा गुरु जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। यह कथा इस प्रकार है कि गुरु जी को माता विनाता और सर्पों की माता कुर्दू में परस्पर बैर था। माता का बैर स्मरण कर गुरु जी जो सर्पों मिलता उसी को खा जाते। इसी से व्याकुल होकर सर्वसर्प ब्रह्मा जी के शरण में गए। तो ब्रह्मा जी ने यह नियम कर दिया कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक सर्प परिवार बारी बारी से गुरु जी को एक सर्प की बलि दिया करे। उन सर्पों में कुद्रू का पुत्र कालियो नाग अपने बीच और बल के घमंड से मदबला हो रहा था। उसने गुरु का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गुरु को बलि देते उसे भी खा लेता।
परीक्षित यह सुनकर भगवान की प्यारे पार्श्व शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने कालियो नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालियो नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है, तब वह अपने 101 फन फैलाकर उसने डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपने भयावनी जीभ लपलपता रहा था, उसके सांस लंबी चल रही थी और आँखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। तरक्षनंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन है और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालियो नाग की यह ठिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया था। उन्होंने उसे अपने शरीर से झट फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से कालियो नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनकी पंखों की चोट से कालियो नाग घायल हो गया। वह घबरा कर वहां से भागा और जमुना जी के इस कुंड में चला आया। जमुना जी के यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकता। इसी स्तर पर एक दिन खुदार्तुर गरुड़ ने तपस्वी शबरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्त को मत्स्यों के बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर महर्षि शबरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गुरु को यह शाप दे दिया, यदि गरुड़ तू फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठोगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। इस प्रकार ऋषियों ने गरुड़ जी को श्राप दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महर्षि शबरी के इस शाप की बात कालियो नाग के सिवा और कोई शाप नहीं जानता था, इसलिए वह गरुड़ के भय से वहाँ रहने लगा था। और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहाँ से रमणोक द्वीप में भेज दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और सुवर्णमय आभूषण से विवासित हो उस कुंड से बाहर निकाले। उनको देखकर सब के सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़ी हुई जैसे प्राणों को पाकर इंद्रिया सचेत हो जाती है। सभी गोपियों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, जसोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए।
उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सब के सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुलगुरु ब्राह्मण ने अपनी पत्नियों को साथ नंद बाबू के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को काली और नाग ने पकड़ लिया था, सो छूटकर आ गया। यह बड़े शोभ की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्राह्मणों को बात सुनकर नंद बाबा की बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौए ब्राह्मण को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी जसोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपके लिया। उनके आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंद बार बार टपक के पड़ती थी। राजेंद्र, ब्रजवासी और गोये सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात में ब्रज में नहीं गए। वही जमुना जी के तट पर सो रहे जहाँ कालिदा है वृंदावन। इस प्रसंग यहाँ की है। जहाँ वर्तमान में मदन मोहन जी का मंदिर विराजमान बिहारी जी का पश्चिम तट पर है। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उनमें जलाने लगा। आग की आस लगने पर ब्रजवासी घबरा कर वो उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, यह भयंकर आग तुम्हारे सागे समुद्री हम सज्जनों को जलाना चाहती है। तुम में सब समर्थ है, हम तुम्हारे शहीद हैं, इसलिए इस पलाई की अपार आग से हमको बचाओ। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारी अकुत भाई चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत है, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहा है, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंस संहिता दशम स्कंधे पूर्वार्धे दावग्निमुसलं नाम सप्तदश अध्यायो।